हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 269वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देर ना करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जल तरंग है। जल तरंग है घन वाद्य। घन वाद्य में दो वस्तुओं को आपस में टकराकर बजाया जाता है। तो जल तरंग जो होता है वो एक चीनी मिट्टी का प्याला होता है जिसमें पानी को भरकर उसको स्वरों से मिलाया जाता है और उस प्याले के किनारों पर लकड़ी की सहायता से आघात करके बजाया जाता है। ठीक है, तो जल तरंग है घन वाद्य। दूसरा प्रश्न है, बांसुरी है। बांसुरी है सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्यों में फूंक मार के उन वाद्यों को बजाया जाता है। तो बांसुरी, शहनाई, क्लैरनेट, सैक्सोफोन, ये सभी जो है वो सुशिर वाद्य हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, किस ताल में एक ताली और एक खाली होती है? दादरा और कहरवा ताल में एक ताली और एक खाली होती है। दादरा में पहली मात्रा पर ताली और चौथी मात्रा पर खाली होती है और कहरवा ताल में पहली मात्रा पर ताली और पांचवी मात्रा पर खाली होती है। चौथा प्रश्न है, सारे गामा पधा नी, इन सातों स्वरों के से संबंधित पशु पक्षी हैं। तो षड्ज स्वर से संबंधित है मोर, ऋषभ से संबंधित है चातक, गंधार से संबंधित है बकरा, मध्यम से संबंधित है क्रौंच पक्षी, पंचम से संबंधित है कोयल, धैवत से संबंधित है मेढक और निषाद से संबंधित है हाथी। संबंधित का मतलब इन पशु पक्षियों के आवाज़ से इन स्वरों का संबंध है, इन स्वरों की उत्पत्ति हुई है, इन स्वरों से संबंधित इन पशु पक्षियों को माना गया है। ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कल्याण थाट का राग है। यमन राग जो है वो कल्याण थाट का राग है। यमन को यमन कल्याण भी कहते हैं, तो यमन राग का थाट है कल्याण थाट। इसके बाद छठवां प्रश्न है, किस स्वर की दो श्रुतियां होती हैं? गंधार स्वर यानी कि ग स्वर की दो श्रुतियां होती हैं। सातवां प्रश्न है, किस स्वर की चार श्रुतियां होती हैं? मध्यम और षड्ज, म और सा स्वर की चार चार श्रुतियां होती हैं। आठवां प्रश्न है, परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक राग यानी कि जो दूसरे रागों में प्रवेश कर जाता है और पुनः अपने राग में मतलब आ जाता है, तो उसको परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। तो जय जयवंती राग जो है वो परमेल प्रवेशक राग है। नौवां प्रश्न है, बंदे अली खां का वाद्य है। बंदे अली खां जी बीनकार हैं, इसलिए इनका वाद्य है बीन। बीन जो कहा जाता है कि सांपों को लुभाने के लिए या सांपों को जगाने के लिए बीन बजाया जाता है, तो उसी बीन की ये बात की जा रही है। तो बंदे अली खां जी का वाद्य है बीन। 10वां प्रश्न है, दक्षिणी संगीत में उपयोग होता है। दक्षिणी संगीत में मेल का उपयोग होता है। उत्तर भारतीय संगीत में थाट का और दक्षिण भारतीय संगीत में मेल का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है, राग तत्व विबोध के रचनाकार हैं। राग तत्व विबोध के रचनाकार हैं श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी राग तत्व विबोध के रचनाकार हैं। 12वां प्रश्न है, चार ताल में ताली होती है। चार ताल में चार ताली होती है। 13वां प्रश्न है, रविंद्र संगीत में प्रयुक्त संगीत वाद्य है। रविंद्र संगीत में प्रयुक्त संगीत वाद्य है इसराज या दिलरुबा। मैंने पढ़ा है कि इसराज और दिलरुबा दोनों ही एक वाद्य है। ये सही है कि नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो रविंद्र संगीत में प्रयुक्त होता है इसराज या दिलरुबा वाद्य। 14वां प्रश्न है, षड्ज स्वर में श्रुतियां होती हैं। षड्ज स्वर में चार श्रुतियां होती हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न है, वादन संगीत से संबंधित नहीं है। वादन संगीत से संबंधित नहीं है शब्द आलाप। शब्द आलाप जो है ये गायन से संबंधित है, वादन संगीत से संबंधित नहीं है। 16वां प्रश्न है, निषाद स्वर से संबंधित पशु है।
निषाद स्वर से संबंधित पशु है हाथी। हाथी जो है वो निषाद स्वर से संबंधित पशु है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में सातों स्वरों के बारे में जानकारी दी है कि 7 स्वर किस किस चक्र से निकलते हैं, शरीर के किस अंग का प्रयोग उन सातों स्वरों को बोलने में, गाने में होता है, और उन स्वरों से संबंधित देवता, उन स्वरों से संबंधित पशु पक्षी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने एक वीडियो में जानकारी दी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि सातों स्वरों के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। इसके बाद 17वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं शारंग देव जी। शारंग देव जी संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं। 18वां प्रश्न है, यमन राग का वादी संवादी स्वर है। यमन राग का वादी संवादी स्वर है गंधार और निषाद। वादी स्वर है ग, गंधार, और संवादी स्वर है निषाद यानी कि नी स्वर। 19वां प्रश्न है, झप ताल की आड़ एक आवर्तन में आएगी। झप ताल की आड़ जो है वो एक आवर्तन में 6 सही 2/3 मात्रा में आएगी। 6 सही 2/3 यानी कि 6 मात्रा में तो आएगी ही, उसके अलावा 2/3 मात्रा, एक मात्रा में 2/3 मात्रा में, मतलब एक मात्रा से कम उसको कह सकते हैं, 2/3 मात्रा में आएगी। 6 सही 2/3 मात्रा में। आखिरी प्रश्न है, झप ताल में खाली होती है। झप ताल में एक खाली होती है जो कि 6वीं मात्रा पर होती है। झप ताल में केवल एक ही खाली होती है 6वीं मात्रा पर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मुझे आप लाइक करके भी बता सकते हैं, और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आया होगा ये सभी प्रश्न भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को, और पिछली 268 वीडियो में मैंने जो बताया है उन प्रश्नों को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अवश्य देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।